आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भूमि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल, हाँ जी। तेरे सर पे तेरी फ्लर्टिंग का इतना भूत सवार हो गया है कि जो दिख भी नहीं रहा, जो है भी नहीं, उसको भी हक कर रहा है। अच्छा। अर्चना जी, जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वही होता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता फिर भी होता है। सुन लिया? किधर है भैया? भूमि, यहाँ तो आप दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन फिल्म में तो दिखाई देंगी कि नहीं? हाँ कपिल, प्रोड्यूसर ने दिखने के ही पैसे दिए हैं। लेकिन भूमि, आपने जिंदा लड़कियों के रोल में तो हमेशा जान डाली है, एंड आई एम श्योर भूत के रोल में भी आप जान डाल देंगे आप। थैंक यू कपिल। आइए आइए, But विराजमान भूमि, हो I have a सवाल फॉर यू कि जिन सीन में तुम नहीं दिखोगी, उन सीन्स के लिए भी प्रोड्यूसर तुम्हें पैसे देगा क्या? चली गई, वो बाथरूम गई हो। अभी ऐसे थोड़ी ना। पाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्की पाजी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू पाजी। विक्की पाजी, वर्तमान तो आपका सुपरहिट है ही, भविष्य भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। भूत के बारे में आपका क्या कहना है? आपके दिमाग में कब आया मुझे हॉरर फिल्म करनी है? मुझे पाजी एक्चुअली दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि मैं हॉरर फिल्म से खुद बहुत डरता हूँ। अच्छा। मैं कभी नहीं देख पाता हॉरर फिल्म में। मैंने पिछली जो हॉरर फिल्म देखी थी, उससे मैं इतना डर गया था कि उसके 10 मिनट बाद में मैंने अंदाज अपना अपना लगा ली थी, ताकि मैं भूल जाऊं उस फिल्म को और मैं सो सकूं। तो मैं तो हॉरर फिल्मों से बहुत डरता हूँ, हॉरर कहानियों से बहुत डरता हूँ। तो जब मुझे धर्मा से कॉल आया, अच्छा, शशांक और करण का, कि एक फिल्म के बारे में बात करनी है, तो मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये हॉरर फिल्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि धर्मा से आप वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कि वो एक्चुअली भूत की कहानी बताएंगे। वो तो शिफॉन की साड़ियां, स्विट्जरलैंड, धर्मा को देख के ही दिमाग में आता है। तो जब उन्होंने बताया कि हॉरर फिल्म है, उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस स्क्रिप्ट दी और कहा कि आप पढ़ लो और बता दो क्या लगता है आपको। तो मैं यूजुअली अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ रात को, और 1 गो में पढ़ता हूँ। अच्छा। तो मैंने रात को बैठ गया मैं स्क्रिप्ट लेके। अच्छा। तो मैंने एक एक्सरसाइज किया, मैं एक पानी की बोतल रखता हूँ हमेशा, और स्क्रिप्ट पढ़ के ही उठता हूँ, मैं बीच में उठता नहीं। मैंने इस बार पानी की बोतल नहीं रखी। अच्छा। मैंने कहा मैं देखता हूँ यार, मुझे मन करता है, प्यास लगती है, तो मतलब मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही स्क्रिप्ट। अच्छा। या तो मैं स्क्रिप्ट में इतना घुसा हूं कि प्यास ही नहीं लगी। हाँ। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी, प्यास तो छोड़ो, पढ़ने के बाद जब मुझे पानी पीना था, किचन में जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं बोतल ले आऊं। मैंने कहा यहीं चद्दर ओढ़ो, सो जाओ। मुझे लगा अगर स्क्रिप्ट पढ़ के इतना डर लगा, तो जब ये फिल्म का वर्जन होगा तो ये और डर लगेगा एक्चुअली। तो शायद मेरे अंदर का डर खत्म होगा एक भूत की फिल्म में एक्टिंग करके। नहीं, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि ट्रेलर बड़ा खूबसूरत है, आपका ट्रेलर बड़ा डरावना है। विक्की, आप जवान है, हैंडसम है, अभी तो आपके दिन है टाइटैनिक वाले पोज करने के हीरोइन के साथ, और आप जाके भूतनी ढूंढ रहे हैं उधर। सही से बताना सर, ये जब फिल्म देखी थी सबने, हाँ जी, कौन डरा था सबसे ज्यादा? करण जौहर। वो बहुत डरे थे। जब हम ट्रेलर भी देख रहे थे, तो साथ में ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, और वो तो अब 75 बार देख चुके हैं ट्रेलर, खुद ही की फिल्म है अब, तब भी भूत आने से पहले बाकी रिएक्ट करें, ये पहले ही हो रहे हैं कि तो मैंने कहा यार, ये तो आप तो अपने रिएक्शन से लोगों को डरा दोगे। तो वो बड़े डर रहे थे। पर यही तो फिर खासियत है कि जो फिल्म देख के डर लग रहा है, इसका मतलब फिल्म बहुत अच्छी बनी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा विक्की, अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि आप घुड़सवारी भी सीख रहे हैं। हाँ जी। तो हम क्या समझे कि जल्दी घोड़ी चढ़ने वाले हैं आप? मैं अर्चना जी ने बताया, मैं घुड़सवारी इसलिए सीख रहा हूँ ताकि जिस दिन घोड़ी चढ़ गया, हाँ, तो वो तो रोके रोके रखते हैं ना, तो मैं चलाना सीख जाऊं ताकि मैं वहीं से दौड़ा लूं कि भैया यहाँ से निकल तू। अच्छा, मैंने किसी अपने ऐसे बड़े बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा जब आदमी दूल्हा बनता है तो घोड़ी पे क्यों चढ़ाते हैं और साथ में तलवार क्यों देते हैं? बोलता घोड़ी देते ही इसलिए कि बेटा अभी भी टाइम में निकल जा। और बोलता तलवार इसलिए देते हैं अगर तुझे कोई रास्ते में रोके, गर्दन उड़ा दे इसकी। अच्छा, आप सबको पता है विक्की कितने टैलेंटेड एक्टर हैं और कितनी मेहनत करते हैं। जैसे उरी के लिए इन्होंने मिलिट्री बेस कैंप में जाके ट्रेनिंग ली, और अभी जो आने वाली इनकी हिस्टोरिकल फिल्म है उसके लिए तलवारबाजी, घुड़सवारी सीख रहे हैं। तो भूत के लिए फिर क्या विक्रम भट्ट का कोर्स किया था क्या? भूत के लिए पाजी क्या किया स्पेशली? नहीं, ऐसे मुझे कहा गया था कि यार हॉरर फिल्म में देख लो। मैंने कहा नहीं, इतनी तैयारी तो मैं नहीं कर सकता। हाँ। आप मुझे उस दिन शूट पे बताना क्या करना है, मैं वैसे एक्टिंग कर लूंगा। पर इसमें सर बहुत सारे सीन्स ना अंडर वाटर हैं, क्योंकि ये समुंदर के किनारे एक शिप रुकी हुई है। मुझे पानी से बड़ा डर है। अच्छा, पर इसमें मुझे हेल्प हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे अंडर वाटर सीक्वेंसेस, तो हम एक
25 फीट के पूल में शूट कर रहे थे। अच्छा। तो जब हम पहले दिन शूट कर रहे थे तो अंदर गया और उन्होंने क्या किया था कि नीचे आपके ना बहुत सारे स्टूल्स रख देते हैं लंबे लंबे, तो आप खड़े रहो, जैसे ही टेक लेना होता है तो आप वो स्टूल हटा देते हैं और फिर आप एक्टिंग करिए पानी के अंदर। तो अब जब डर लग रहा है तो एक्टिंग कहाँ से निकले, और जैसे ही वो स्टूल हटा दे तो मैं तो बड़ा पैनिक के मारे ऊपर आ जाऊं, अंदर रुको ही ना। तो फिर पहले दिन हमसे ज्यादा शूटिंग नहीं हो पाई, तो मुझे बड़ा गिल्टी महसूस हुआ कि आपको अच्छा। पता है जब एज एन एक्टर कि ये होना ही है और फिर आप वो काम ना कर पाओ तो बड़ा पहले गिल्टी दिन ही काम पहले ही ऐसा हो दिन तो मैं बड़ा मतलब वैसे जेन्युइनली डर गया था कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर अगले दिन फिर मैंने कहा था उनसे कि यार आप मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। तो शुरू में मैं आधा घंटे जल्दी पहुंच गया था सेट पे, और फिर मैं स्कूबा जो एक्सपर्ट थे उनसे कहा कि आप वो ऑक्सीजन मास्क देके मुझे आप फर्श तक ले जाइए, और मैं फर्श पे जाके आधे घंटे ऑक्सीजन मास्क के साथ बैठना चाहता हूँ और ऊपर देखना चाहता हूँ। मुझे शायद डर इसलिए लगता है कि नीचे क्या होगा पता नहीं, पैर के नीचे जमीन नहीं है। तो जब मैंने ऊपर देखा आधे घंटे तब जाके थोड़ा डर निकला, और फिर बहुत मजे से मैंने अच्छी बात है गुड ये। मेथड। विकी भाई जैसे इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं, हाँ जी। तो आपने सवाल नहीं पूछा कि यार बाकी को तो लेके जाके स्विट्जरलैंड वो सब रोमांस करवाते हो, मेरे को जुहू पे जहाज खड़ा करके भूतों से डरवा रहे हो। आपने कहा नहीं कि कुछ तो होना चाहिए धर्मा की तरफ से, वो धर्मा का जो ट्रेडमार्क है, एक आध हीरोइन कुछ रोमांस, ऐसे बोला नहीं आपने? नहीं मैंने कहा, फिर उन्होंने इसका सारा जवाब मुझे तख्त में दे दिया। ये अब सब मुझे तख्त में करने को मिल रहा है कि अभी आप भूत में पहले खुद डर जाइए, फिर तख्त में औरंगजेब बन के लोगों को डराना। बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हम लोग ना दुबई गए तो पहले होटल में जो ठहरे थे वो अच्छा था, दूसरे होटल में शिफ्ट हुए ना मेरे को बड़े डरावने सपने आए। हाँ, ऊपर से मैं किससे बोल रहा हूँ, मैं कहा यार यहाँ पे वो मेरे को और डराई जाए, कहता सर कभी कभी होता है, होटल बनते हैं ना। मेरे को और डराया उसने, जो वहाँ का लोकल आदमी था। तो अभी आपको ऐसे सपने आते हैं डरावने वाले? नहीं मुझे आते हैं, और मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि जहाँ हम जाएंगे, स्पेशली जब ट्रैवल कर रहे होते हैं शूट के लिए, हाँ, तो किस होटल में ठहर रहे हैं हम। तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ यार किस होटल में ठहर रहे हैं बता दो, क्योंकि बाकी कोई होटल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस होटल में वो नहीं होता कि पुराने किले महल को होटल बना दिया है, हाँ। उनसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे वहां कदम रखते ऐसा लगता है कि कोई हिस्ट्री थी यहाँ पे। वो सजावटी तौर पे ना राजा महाराजों की तस्वीरें लगा देते हैं वो आपके आप ही को बिस्तर के घूरते ऊपर। रहते हैं। वो आप ही को घूर रहे होते हैं, आप मुंह सो रहे हो, छूट के राजा आपको देख रहा है। तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ भी है। पटियाला में हम थे, और राजी के वक्त हम ठहर रहे थे एक होटल में। वहां ऐसे ही कमरा था कि राजा महाराजों की तस्वीर थी, छत 25 फीट ऊपर था, लंबे डंडे से लटका हुआ पंखा था जो खचें 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 चल रहा है। और फिर जब बाथरूम में जाओ तो बाथरूम भी लंबा चौड़ा, की दरवाजा भी दूर है, वो कोजी सा बाथरूम नहीं है। अब रात को, आधी रात को, अब मैं बाथरूम गया हूँ, फोन बाहर है कमरे में, अब मैं बाथरूम गया हूँ, बाथरूम में भी तस्वीर लगाई है 2 सामने। तो मैं खैर अब बाथरूम में बैठा हूँ। अब बाथरूम एक जगह है जहाँ आप जल्दबाजी नहीं करते हो कोई, है ना, वहां सब काम ग्रेविटी से होता है, प्रेशर से नहीं होता। तो अब वहां में रात को चली गई बत्ती। अच्छा। अब मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, और मैं भयंकर डर लग रहा है मुझे, क्योंकि अब जब लाइट जब जाती है तो पहले आप चेक करते हो कि यार सबकी गई है कि अपनी गई है। तो मेरा पहला थॉट ये चल रहा है कि नहीं मेरे ही कमरे में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ यार ये क्या हो गया, फोन भी बाहर है, टॉर्च नहीं है, क्या करूं? उठ के जा भी नहीं सकते। उठ के जा भी नहीं सकता। हाँ। पर वो डर इतना लगा कि वो काम बहुत जल्दी हो गया। तो मैं कहा जैसे तैसे मैं बाहर गया, चिकनी खोल के बाहर गया, मैंने जगाया रिसेप्शनिस्ट को कि मैंने कहा यार ये लाइट चली गई, कहते, और वो सो रहे थे, वो सबकी गई हुई है, इन्वर्टर ऑन करा देते हैं। फोन ऑन किया, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, आप जाइए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, लाइट ऑन हो गई जी, इन्वर्टर ऑन हो गया। मैं फिर चला गया बाथरूम में। अब मैं बाथरूम में चला गया, मैंने कहा चल अब तो आ गई बत्ती। अब मैं फिर बैठा, फिर लाइट चली गई। मैंने कहा अब तो पक्का मेरे ही कमरे का हुआ, अब तो इसने बदला निकाला है कि मैंने इसको उठा दिया था नींद में। अब फिर फोन बाहर रह गया है। मैंने कहा यार ये रात भर मैं यही करता हूँ। फिर मैंने कहा यार जिसको आना आ जाओ यार, यहाँ पे तो अब भूत भी नहीं चाहेगा कि यहाँ आके डिस्टर्ब करे। तो बड़ा डर जाता हूँ मैं, होटल के कमरों से बड़ा डरता हूँ। राजा चाहे अपनी रानी को फोटो में दिख क्या रहा, हमारे सामने बड़े बड़े की निकल जाती है। जी, क्योंकि जो भूत फिल्म है द हॉन्टेड शिप, ये भूतों के ऊपर है, तो हम हमारे कुछ बच्चों के सवाल हैं। अच्छा जी। तो वो कह रहे थे विक्की भैया जब आएंगे तो उनसे पूछने हैं, भूतों से रिलेटेड कुछ सवाल है। ये जो भूत होते हैं ये रात के 12 बजे के बाद ही क्यों निकलते हैं? 12 बजे के बाद पता नहीं, उनकी रोमिंग फ्री होगी। हाँ ये भी हो सकता है, 12 बजे के बाद रोम कर सकते हैं वो फ्रीली।
अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी सही? हाँ यार, ऐसा क्यों बोलते लंगोटी? हाँ, मतलब गमछा और शर्ट भी तो ले सकते हैं भूत, ये लंगोटी क्यों बोलते हैं भूत के बारे में? मेरे ख्याल से लंगोटी तो जरूरी है, भूत को भी तो इज्जत की पड़ी होगी अपनी। उनका भी कहीं डिक्की ना। ओके, भूतों के पैर उल्टे क्यों होते हैं? भूतों के पैर उल्टे इसलिए होते हैं क्योंकि भूतों को भूतकाल में जल्दी जाना होता है, तो पीछे जल्दी जा सकते हैं। उल्टा जाना होता है। उल्टा जाना होता है। वेरी नाइस। इंजीनियर निकल गया अंदर से मेरा। अच्छा, जब भी किसी हॉन्टेड हवेली का दरवाजा खोलो तो हमेशा ये आवाज क्यों निकलती है? ये दरवाजे की आवाज ऐसी क्यों निकलती है? सर, ये मैं खुद को बहुत ये सवाल पूछा करता था कि ये क्यों आवाज निकलती है, हर दरवाजे की सेम क्यों होती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये शायद दरवाजे की आवाज नहीं होती है, इंसान के ये इंसान के पैंट फटने की आवाज भी हो सकती है। अच्छा, बोलते हैं जब भी भूतनी का जिक्र होता है कभी भी हमारी स्पेशली बॉलीवुड में, तो भूतनी के आने पहले घुंघरों की आवाज क्यों सुनाई देती है? क्योंकि भूत भी कहते होंगे हमें भी आइटम नंबर चाहिए। हम क्यों सीरियसली करें? बिल्कुल, आपके जवाब जो हैं वो हमारी ऑडियंस जो है उससे मुतासिर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अफवाहें आपको पता है सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती रहती हैं। हाँ जी। तो आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं हाँ जी। जो हम आपसे जानना चाहेंगे। एक अफवाह ये है कि भूत की शूटिंग के दौरान आपको जब भी डर लगता था तो डायरेक्टर जोश भरने के लिए आपको बोलता था हाउ इज द जोश, और आप कहते थे हवा टाइट सर। ये बात सही है कि गलत है? ये नहीं, ये इतनी सही बात नहीं है क्योंकि इसकी शूटिंग हमने एक्चुअली उरी के रिलीज होने से पहले शुरू कर दी थी। ओके तो तब तक हाउस द जोश ज्यादा लोगों को पता नहीं था। ओके ओके। अच्छा, एक अफवाह ये है कि फिल्म की शूट पे करण जौहर भी इतने डर जाते थे कि डर के मारे हीरोइन भूमि पेडनेकर से ज्यादा वो आपसे चिपक जाते थे। इसका आधा हिस्सा सही है, आधा हिस्सा गलत है। हाँ, इस फिल्म के शूट के दौरान वो बहुत डर जाते थे, पर वो इतने डर जाते थे कि सेट पे ही नहीं आते थे। अच्छा। एक अफवाह ये है कि उरी के बाद आप सुबह वॉक पे नहीं परेड पे जाते हो क्योंकि आप इतना करैक्टर में घुस गए। ये बात सही है कि नहीं? नहीं, मैं इनफैक्ट उरी के बाद ये एक हुआ है कि वो हाउस द जोश हाय सर, वो इतना बोलने की आदत हो गई थी कि मैं नींद में भी कहीं भी बोल सकता था कि हाउस द जोश हाय सर। तो ये होता था। ओके, तो एक लास्ट अफवाह है ये है कि आजकल बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप माइंड नहीं करते क्योंकि अब आपको कैट पसंद है। ये अफवाहें हैं। अफवाहें ये पता नहीं, काफी हॉरर सवाल था। रियल हॉरर। अब पता नहीं कहाँ से अफवाहें आती हैं। खबरदार ऐसी अफवाहें हमें दी तो। शुक्रिया।